नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे सरेंडर पर हो रहे बवंडर की। छत्तीसगढ़ में सरकार का एंटी नक्सल ऑपरेशन अब अपने निर्णायक मुकाम पर खड़ा है। लगातार एनकाउंटर, बड़े बड़े नक्सलियों के सरेंडर और जंगल में सुरक्षा बलों की बढ़ती धाक से साफ है कि लाल आतंक की जड़ें अब उखड़ने लगी हैं। सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन भी तय कर रखी है। सरकार उसी दिशा में आगे भी बढ़ रही है, लेकिन इसी के साथ और तेजी से आगे बढ़ रही है सियासत। सरकार मार्च 2026 तक लाल आतंक के खात्मे का दम भर रही है, तो विपक्ष सरकार की नक्सल नीति पर ही सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष नक्सलियों के दावे को संदेह की दृष्टि से देख रहा है और आज हम नक्सलियों के सरेंडर और उसी पर मचे सियासी बवंडर पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन देख लेते हैं उससे पहले एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नक्सल मोर्चे पर इस वक्त हर दिन हलचल मची हुई है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियां एक के बाद एक बड़ी जीत अपने खाते में जोड़ रही हैं। कई बड़े नक्सली हथियार डाल मुख्य धारा में लौट चुके हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अभी भी कुछ बड़े नक्सली ऐसे हैं जो संगठन संभालने की कोशिश में जुटे हैं। इसके साथ ही इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। सरकार जल्द ही छत्तीसगढ़ को लाल आतंक से मुक्त करा लेने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस नक्सल नीति पर ही सवाल खड़े कर रही है। इस समक्ष जो एमसीसी जोन का सीसी मेंबर रामधेर अपने साथियों के साथ आज पुनर्वास कर रहा है। हिंसा और गोलीबारी की भाषा को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं और ये जानकारी देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। सुबह हमारे बकरकट्टा थाने में पहुँच करके उन्होंने पुनर्वास किया है और पुनर्वास के लिए अब आगे बढ़ेंगे। उनकी पूरी टीम है, 3 AK-47 हैं, इंसास भी हैं और अन्य हथियार भी बरामद हुए हैं। कुछ और डंप की जानकारी मिली है, उस पर भी अभी काम हो रहा है। मुख्यमंत्री को जाके तो कुछ हथियार लेना चाहिए। अगर कोई बड़ा लीडर आत्मसमर्पण कर रहा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बाकायदा AK-47 ले रहे हैं और हमारा मुख्यमंत्री दूर भाग रहे हैं, क्या कारण है? मतलब ये बड़ा विचित्र घटना है भाई। इसमें कोई शक नहीं कि नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ रहे हैं। अबूझमाड़ की अनजानी घाटियों से लेकर कोटा के दुर्गम इलाकों तक जवान नक्सलियों के गढ़ में घुसकर ऑपरेशन चला रहे हैं। उनका पूरा नेटवर्क हिला चुके हैं। देखना यह है कि सियासत के बीच 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तक सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करा पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन इस सरेंडर पर सियासी बवंडर भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ सरकार ने मार्च 2026 का टारगेट सेट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ और आसपास के स्टेट से लाल आतंक को पूरी तरीके से जड़ से खत्म किया जाएगा और इसको लेकर लगातार कार्रवाइयां भी हो रही हैं। हमारे जवान जंगलों में जा रहे हैं और नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं। दूसरी तरफ नक्सली सरकारी नीतियों से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और समाज की मुख्य धारा से भी जुड़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष इस पर कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। इस पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए श्रुति शुक्ला हमारे साथ हैं और बीजेपी की तरफ से तौकीर रजा हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत कर लेते हैं श्रुति जी से। श्रुति जी, नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। दीपक बैज कह रहे हैं कि जब उस दौरान मुख्यमंत्री गए थे, उप मुख्यमंत्री गए थे, तभी क्यों नहीं सरेंडर करा दिया गया था? अभी जो नीतियां बनाई गई हैं सरकार की तरफ से और जो लाल आतंक लगातार सिकुड़ता जा रहा है, ये तो अच्छी बात है। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और देखिए ऋषभ जी, अच्छी बात है नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, हमारे प्रदेश से लाल आतंक समाप्त हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये बातें सिर्फ बातों तक ही सीमित है कि इस बात में वाकई में कोई सच्चाई है?
ठीक है, आज कुछ नक्सली मारे गए, लेकिन इसमें भी सच्चाई है कि कुछ समय पहले अभी और हमला हुआ था, कुछ दिन पहले की बात है, ये 2-4-8 दिन पहले की ही, तब हमारे जवान भी शहीद हुए थे। और अभी 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 सिर्फ 1 या 2 दिन पहले की घटना मैं आपको बता दूं कि बस्तर में सड़क बनाने वाले एक ठेकेदार को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया। तो उस पर ये लोग क्या कहेंगे? मतलब आज भी नक्सली कहीं ना कहीं तो हमारे यहाँ पे एक्टिव हैं, हमारे प्रदेश में उनके पास व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, हथियार हैं, फाइनेंशियली वो मजबूत हैं, कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा लिंक सेटअप है, तभी तो वो इतनी इतनी मतलब हरकतों को अंजाम दे पा रहे हैं ना। आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और आज भी ठेकेदारों की हत्या की जा रही है, आज भी वहाँ के ग्रामीणों की, आदिवासियों की हत्या की जा रही है नक्सलियों के द्वारा। तो उस पर भी थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान दे। ठीक है, नक्सली लेकिन समाप्त श्रुति हो जी, रहे हैं, इतना बड़ा नक्सलियों की नक्सली हत्या हो नेटवर्क को रही है। एकदम से खत्म करना भी तो संभव नहीं है ना। जी वही तो समझना है कि इतने बड़े नक्सली स्टंट को हम ऐसे खत्म नहीं कर सकते हैं। किसी भी चीज के लिए समय लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो अति आत्मविश्वास है मुझे लगता है, और जो इन्होंने जो एक मतलब इन्होंने एक जो डेट डिसाइड किया है कि नहीं 31 मार्च तक के ये पूरा समाप्ति हो जाएगा, तो ये कैसे होगा? मैं ये जानना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। लेकिन ये तो क्योंकि स्पष्ट घटनाएं दिखाई तो दे रहा है नक्सली श्रुति जी, की- क्योंकि इतनी बड़ी नक्सली संख्या में घटनाएं- नक्सलियों का सरेंडर कर देना, बड़े बड़े नक्सलियों का ढेर हो जाना, आत्मसमर्पण कर जी। देना। अभी हाल ही में कितनी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया था? मैंने अगर मैं वही मध्य कहा प्रदेश की ऋषभ बात जी। करता हूँ श्रुति जी, देखिए जी। मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं। बालाघाट में जी। मध्य जी। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 6 पुरुष नक्सली थे, 4 जी। महिला नक्सली थी। तो जी। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में जब इतना आतंक नक्सलियों का था और वो जब समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार हैं, तो सरकार की नीतियों का स्वागत करना चाहिए विपक्ष को। सरकार की नीति का बिल्कुल हम स्वागत करते हैं, लेकिन विपक्ष का काम है कि जहां पर गलत हो रहा है उस चीज के लिए जनता की आवाज बन करके सामने आना। भाई हम बहुत अच्छी सरकार बधाई के पात्र हैं, हमारे जो जवान हैं वो बधाई के पात्र जी। हैं, और हमारे जवान की शहादत को हम ऐसे जाने नहीं देंगे। लेकिन ये भी तो एक सवाल है कि अभी भी तो नक्सली घटनाएं हैं वो रुक नहीं रही हैं, उस पर भी तो सरकार थोड़ा ध्यान दे। तो मार्च 2026 का टारगेट इसलिए तो तय किया गया है। अभी तो वक्त है ना, अभी टारगेट पूरा खत्म तो हुआ नहीं, समय तो आया नहीं, अभी कुछ महीने बाकी हैं। देखिए नक्सली समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये है, मुझे ये लोग जवाब दे दें कि अभी जो रिसेंट में जो ठेकेदार की हत्या की गई है नक्सलियों के द्वारा, उस पर ये लोग क्या कहना चाहेंगे? उसका आंसर दे ठीक है। दीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही अभी हमारे जवानों की शहादत हुई है इन्हीं नक्सलियों के द्वारा, तो उस पर ये लोग क्या कहना चाहेंगे? उस पर थोड़ा स्पष्टीकरण चाहती हूँ ठीक है, मैं। सवाल ले लेता हूं मैं तौकीर जी से। जी। तौकीर जी, पूरी बात आप श्रुति जी की सुन ही रहे हैं। अब जितनी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, बधाई के पात्र हैं जवान भी और सरकार भी, लेकिन ये जो गतिविधियां हो रही हैं इस पर संशय अभी भी बना हुआ है। बड़े बड़े नक्सली तो मार गिराए, लेकिन अब भी बहुत बड़े बड़े नक्सली बाकी हैं, कैसे निपटेंगे आप? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, नैतिकता नाम की कोई चीज होती है, वो अब कुछ जगहों पे मर गई है, पहले से भी मरी हुई थी, अभी मर गई है। लगता है कांग्रेस की सरकार जो है या कांग्रेस की नेत्री हमारी भूल गई पूर्ववर्ती सरकार के इनके समय के जो नक्सलियों को बढ़ावा दिया जाता था, नक्सली हमारे भाई, या नक्सलियों से अपील किया जाता कि भाजपा कराओ, दिग्विजय सिंह नेता जैसे लोग बोलते थे। भूपति अभी जब मारा गया तो उसकी जांच की बात करते हैं इनके नेता। और अभी एक प्रीति मांझी जो एक नई नेत्री है, राष्ट्रीय सचिव भी है इनकी, तो वो ये बोलती हैं कि लाल सलाम करती हैं, बाद में वो माफी मांगती हैं। उन पे तो एक्शन हो गया पहले ना, अपने गिरबान में जाके उन पर तो एक्शन लिया पार्टी ने। बयान देते हैं। और मैं तो बोला जांच का विषय है कि विद्यानंद शुक्ला की हत्या झीरम कांड में हुई थी, तो क्या इसके पीछे और भूपति को समर्थन देने की कहीं मंशा दिग्विजय सिंह की तो नहीं थी? कहीं जो उनका अपमान जब छत्तीसगढ़ बना था और जो मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए थे विद्यानंद शुक्ला, उनके कालिक पोत दी गई थी उनके बंगले में दिग्विजय सिंह को, कहीं उसकी परिमाटी तो नहीं थी? कहीं इसके पीछे ये षड्यंत्र तो नहीं था? ये तो जांच का विषय है। किस मुंह से बात करते हैं ये? अरे साहब, ये आपको खुशी मनाना चाहिए कि हमारे जवानों ने और भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति और सरकार ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक है। मात्र 2 वर्षों में 505 नक्सली मारना, ये कभी आपने देखा है? 5 नक्सली तो 5 वर्षों में नहीं मार पाए थे पिछली आपकी भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में।
अब किस मुंह से बात करते हैं? और 2400 से ज्यादा नक्सली जो है हमारे समर्पण कर दिया हमारी सरकार में, ये उपलब्धि है। 19 से ज्यादा को गिरफ्तार कर दिया जा गया है, तो ये उपलब्धि है। और उसके साथ साथ नार योजना के तहत वहां पर जो विकास की गाथा गढ़ी जा रही है, आप देखे जाके 750 से ज्यादा जो है किलोमीटर की सड़कें वहां सेंक्शन हो चुकी है, 550 से ज्यादा सड़कें बन चुकी हैं। क्या ये उपलब्धि नहीं है? मात्र 200 किलोमीटर सड़कें बची हैं और 7.5 से ज्यादा टावर अपडेट किए जा चुके हैं, 350 से ज्यादा नए टावर लगाए जा चुके हैं। तौकीर साहब, नई जो स्कूलों का अपडेट किया जा रहा है, वहां पर जो नेता हैं, देखिए पीसीसी चीफ हैं दीपक बैज, वो सवाल ये कर रहे हैं कि इससे पहले जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री गए थे तो उस दौरान इतनी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण क्यों नहीं कराया गया था? क्या कर रहे थे 1-2 घंटे तक एयरपोर्ट पर? अभी आत्मसमर्पण करा रहे हैं, अपने सामने वाहवाही लूट रहे हैं। जो चीज पहले हो जानी चाहिए थे उसको डिले किया जा रहा है, अपने सामने अब आत्मसमर्पण करा रहे हैं आप। देखिए, दीपक बैज को भी कोई नैतिकता नाम की उनमें चीज नहीं है और उनको पूछने का भी अधिकार नहीं है। वो खुद उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर झीरम कांड हुआ था। तो मैं इस चीज को बच्चे जानता हूँ क्योंकि मैं बस्तर में रहा हूँ, बस्तर के एक एक चीज को जानता हूँ, एक एक क्षेत्रों को नाम से जानता हूँ, एक एक गांव को घुमा हुआ है मेरा, और मैं इस चीज को समझता हूँ। वहां जाके जरा देखिए तो साहब समस्या क्या है और आप किस मुंह से बात करते हैं। अभी जो हमारी साथी प्रवक्ता जो है कांग्रेस की अभी बोल रही थी, मैं जरा श्रुति जी, तो मैं जरा एक चीज उनसे पूछना चाहता हूं। आपकी सरकार अविभाजित मध्य प्रदेश में, आपकी जब कांग्रेस की सरकार रही दिग्विजय सिंह की, उनके समय में एक मंत्री थे आपके लकीराम तावरे, उनको मार गिराया था नक्सलियों ने, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके समय में काला पानी बोल के बस्तर में भेजा जाता था, कोई कार्रवाई नहीं होती, काला पानी कहलाता था। हाथ तो हमने समूल नष्ट करने की बात की और 90-95 पर हमने खत्म कर दिया है। आप किस मुंह से बात करते हैं? बड़े बड़े नेता खत्म हो गए, बड़े बड़े नेता छुपे जो है फिर रहे। हम छोड़ने वाले नहीं है, या तो आप सरेंडर करो या मारने के लिए तैयार हो, हम समूल नष्ट करेंगे। स्पष्ट नीति कभी बनी? आज तक नहीं बनी। हमने कहा, एक टारगेट दिया कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर देंगे। अभी तो दिसंबर चल रहा है साहब, 95% दिसंबर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी दूसरा वीक चालू हो रहा है और हमने 95% अगर खत्म कर दिया है और 5% बचा, तो अभी आप पेट में दर्द क्यों ना साहब? आपकी तरफ से एक बात स्पष्ट है, बोली की भाषा समझेंगे बोली में बात होगी, गोली की भाषा समझेंगे गोली में बात होगी। बिल्कुल स्पष्ट है, जो बोली की भाषा में बोली की भाषा समझेगा हम उसको बोली में समझाएंगे, जो गोली की भाषा में समझेगा हम उसे गोली समझाएंगे। लेकिन तौकीर साहब, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, देखिए इस वक्त तौकीर साहब हमारे लाखों दर्शक आपको सुन रहे हैं और ये जो मुद्दा है ये बड़ा सीरियस है, क्योंकि छत्तीसगढ़ वो राज्य है जिसने नक्सलवाद का मूल दंश झेला है। कांग्रेस के नेता उसमें है, अंतिम पंक्ति के नेता उन लोगों ने खो दिया था, लेकिन जनता भी त्रस्त रही नक्सलवाद से। एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या सरकार सिर्फ नक्सलियों को खत्म करने के पीछे पड़ी हुई है? क्योंकि अगर नक्सलियों को खत्म कर रहे हैं आप, गोली की भाषा वालों को गोली से जवाब दे रहे हैं, तो नक्सली खत्म हो जाएंगे, कुछ और नक्सली फिर पैदा हो जाएंगे। मूल उद्देश्य क्या है? नक्सलियों को खत्म करना, नक्सलवाद को खत्म करना। देखिए, अभी तो एक चीज पहले समझना पड़ेगा, नक्सली है क्या। 1967 से निकला हुआ ये नासूर नक्सलवाद के रूप में नक्सलवाड़ी से निकला था, उसका नाम पड़ा नक्सलवाद। लेकिन 1980 तक तो ये नक्सलवादी थे। कानू मजुमदार और शिबू कन्याल ने शुरू किया था, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार में यह विद्रोह चालू हुआ सरकार के विरोध में। लेकिन वो बढ़ते बढ़ते जो हथियार 1980 के बाद इन्होंने हथियार लिया, उसके पहले कोई हथियार इन्होंने नहीं प्रयोग किया, कोई थाना नहीं लूटा, कोई बम कांड नहीं किया। लेकिन 1980 के बाद ये माओवादी आ गया, माओवादी ने इसको कैप्चर किया और आज जो है ये माओवाद है एक्चुअली। नाम नक्सलवाद का ये चूल्हा पहन के ये जो है माओवादी है। और माओवादी आप भी जानते हैं किस विचारधारा के हैं, और माओवादी विचारधारा के कारण ये समस्या हुई और विकराल हुई और उन्होंने विध्वंस बचा के रखा था पूरे बस्तर में। अरे यहाँ आज बस्तर की बात कर रहे हैं, तो ये विचारधारा को खत्म करने का सोच रहे हैं पहले तक था जरूरत को, ये विचारधारा को खत्म करने के बारे में सोच रही है सरकार, क्योंकि ये विचारधारा जो लोग अपनाते हैं उनको आप खत्म कर देंगे, चार फिर खड़े हो जाएंगे बाद में। विचारधारा को खत्म करना जरूरी। हम दोनों बल्कि दोनों क्या, हम तीसरे इस पे देश पे भी काम कर रहे हैं। क्या है हमारे ये सब चीजें समझ में आती है। सरकार जब काम करती है तो उस पर देखा जाता है कि अगर हम नष्ट करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, जब सरेंडर करेंगे उसके बाद वो क्या करेंगे। हम उसके पहले भी नक्सली उन्मूलन के लिए, उनको पुनरुद्धार के लिए भी जो कार्य कर रहे हैं, ये अपने आप में उपलब्धि। आज इसी कारण से 2400 हो गए, मात्र 2 महीने में 350 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर दिए। ये दिखाता है कि हमारी जो नीति कितनी अच्छी है माननीय विष्णुदेव साय जी सरकार का।
और उसके साथ साथ अगर आप देखें कि हम जो विचारधारा को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो नियत नल्ला नार योजना जो कर रहे हैं वो उसी के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। इन्होंने बहकाया कि कभी आपका सरकार विकास नहीं करेगी, कभी आपको चावल नहीं देगी। अरे आप कहां जा रहे हैं साहब? उनके आधार कार्ड तक डर के मारे नहीं बनाते थे, कभी बनाने के लिए जाते थे भगा दिया जाता था। अब वो नए सिरे से आधार कार्ड बन रहे हैं, वोटर आईडी तक नहीं थे कई लोग के, उसके वोटर आईडी बन रहे हैं। और उसके साथ साथ जो सरकार की लाभकारी योजना है उसका फायदा कभी किसी ग्रामीण, सुदूर जंगल की बात कर रहा हूं, सुदूर नक्सल बेल्ट की बात कर रहा हूं, वहां पर फायदा नहीं उठा पाए बेचारे सीधे साधे हमारे आदिवासी भाई। आज उनको दिया जा, अब वो सारी चीजें दी जा रही हैं। आज उनके पास स्वास्थ्य की जो समस्या थी वो दूर कर दी गई। वहां जो स्वास्थ्य विभाग ने वहां कहता वहां पर जो है हॉस्पिटल, छोटे छोटे हॉस्पिटल डाल दिया है। उसके साथ साथ शिक्षा की बात करें, शिक्षा उनके द्वार पहुंचाया जा रहा है। तो अब ये अपने आप में उपलब्धि है कि सरकार किस प्रकार से उनके लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप ये अंदाज लगा लीजिए, अभी तक वहां पर जो है 25,000 से ज्यादा मकान बन चुके, प्रतिदिन 2,000 मकान की स्पीड में काम हो रहे हैं। तो ये इसका विकास का इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्होंने बहकाया विकास नहीं होगा और खुद विकास की जो है अवरोध करते थे। इसी कारण से वो बहकते चले जाते थे हमारे युवा या उनके, उसको बहकाया जाता था, लेकिन हमने उसको काटने का भी पूरा काम किया है। ठीक है, श्रुति जी पूरी बात सुन रही थी आप तौकीर जी की। आपके शासनकाल में भी लोन वराटू अभियान चलाया गया था, कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, कितनी टीमें जंगल की तरफ गई थी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। अब जब साय सरकार काम कर रही है, लक्ष्य निर्धारित हो गया है, लाल आतंक लगातार सिकुड़ता जा रहा है, सराहना करने की बजाय आपके पेट में दर्द हो रहा है। जी, यही समस्या है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। पहले तो ये समझ ले कि विपक्ष का काम होता है कि जहाँ पर भी कोई चीजें लग रही कि नहीं यहाँ पर गलत हो रहा है, तो वहां पे जनता के हित में आवाज उठाना। अब अगर उस आवाज को भी अगर ये अब उस चीज से कंपेयर करते हैं तो ठीक है, अपने मतलब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इसी को कहते हैं कि दोषारोपण करना। पहले तो मैं इनको बता दूं कि जब भूपेश बघेल की सरकार थी उस समय 2 साल कोरोना में बीता, उसके बावजूद 2,500 से ज्यादा नक्सलियों ने उस समय आत्मसमर्पण किया था। और ये केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब उस समय भी ग्रीन हंट करके एक बड़ी योजना चलाई गई थी नक्सलियों के खात्मे के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की अब जब सरकार है, तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि भाई 1 साल आपकी सरकार को छत्तीसगढ़ में हो गया है और केंद्र में तो आपकी सरकार पिछले कई वर्षों से है, तो आप क्या कर रहे हैं? अब तो आपकी डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो आप मुझे बता दीजिए ना कि पिछले 1 साल में कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और आगे फिर आपकी क्या प्लानिंग है? क्योंकि अब तो कहीं किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। और यही केंद्र की सरकार, जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब उस समय भी ग्रीन हंट योजना चली थी। और उस समय जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की सरकार थी तो रमन सिंह जी ये बोलते थे कि नक्सलियों को मारने के लिए मेरा दिल गवाही नहीं देता है। नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लाल आतंक खत्म हो रहा है, सिकुड़ रहा है, क्या समस्या है विपक्ष को? सीधा मुद्दे की बात। विपक्ष को किसी चीज में कोई समस्या नहीं है। हम जो है सरकार के कार्यों की सराहना कर रहे हैं। विपक्ष का कर्तव्य होता है सवाल उठाना। श्रुति जी, विपक्ष का एक कर्तव्य और होता है, सरकार अगर अच्छा काम करे तो सराहना भी की जाती है। बिल्कुल हम सराहना कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो जवान हैं उनकी सराहना करें, सरकार के कार्यों की भी सराहना है, कोई दो बात नहीं है उसमें। पर परेशानी यही है कि नक्सलवाद खात्मे की बात अगर ये करते हैं तो इतने बड़े हादसे कैसे हो जा रहे हैं? दंश झेला है आपकी पार्टी ने, अपने पहले पंक्ति के नेताओं को खोया है। जी बिल्कुल, अब जिस वजह से खोया था, अगर वो वजह समाप्त हो रही है, लाल आतंक खत्म हो रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए, सरकार की सराहना करना चाहिए, जवानों की सराहना करना चाहिए। सराहना हम करते हैं, जवानों की सराहना भी करते हैं, लेकिन उसका क्या? जब अभी भी नक्सली एक्टिव हैं और लोगों की हत्याएं वहां पर हो रही हैं बस्तर क्षेत्र में, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या जवाब देगी? श्रुति जी, कुछ महीने पहले की बात है, करेगुट्टा में नक्सलियों और जवानों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। भूपेश बघेल ने सवाल उठाया था कि पहले पहचान कर लेनी चाहिए कि जो मारे गए लोग हैं वो वाकई नक्सली हैं या नहीं। वो वर्दी में थे, उनके पास हथियार था, उनके पास AK-47 थी, उनके पास लाइव प्रूफ जैकेट थी। किसी नक्सली, किसी आदिवासी लोगों के पास या गांव के लोगों के पास हथियार तो नहीं होता। श्रुति जी, मैं आपको इस चीज का बेहतरीन आंसर देती हूँ ऋषभ जी। देखिए, बीच में मीडिया में ये बात खुलकर के सामने आई थी और मीडिया में कोई बात ऐसे ही सामने नहीं आ जाती, पुख्ता सबूतों के साथ आती है कि बीच में जब ऐसे ही नक्सलियों को जब मारा गया था तो उसमें कुछ निर्दोष आदिवासियों की भी हत्या हो गई थी। ये तो 100% फैक्ट बात है, अभी कुछ महीने पहले की बात है। तो उस चीज को लेकर के आवाज उठाया गया कि कहीं नक्सलियों को मारने के चक्कर में ये चीज मत हो कि वहाँ के जो निर्दोष, जो ग्रामीण है, जो आदिवासी हैं, वो इस चपेट में आ जाए। तो इस चीज पर सवाल खड़ा करना तो क्या
क्या परेशानी है इनको? ठीक आप है, ठीक है, तौकीर आप जवाब साहब। दे दीजिए। ठीक है तौकीर साहब। देखिए ऐसा है श्रुति जी, वही दोहरा चरित्र जो कांग्रेस का रहा है वही ये भी बात कर रही है। एक तरफ समर्थन करती है, एक तरफ बात करती है कि निर्दोष ना मारा जाए। क्या जब गोली जब मारी जाती है, जवान जब मारते हैं तो पहले क्या देखते नहीं कि वो कौन है? वो तो आम आदिवासी बन के ही कार्य करते हैं। ये उसी का ही जो आड़ का फायदा उठाते जो नक्सली है, वही ये भी वही बात कर रहे हैं, वही आड़ का। लेकिन नक्सली तो वर्दी में भी रहे तो पकड़ा है, मारे गए हैं, और अभी तक जितने भी है कोई निर्दोष नहीं मारा गया। लेकिन आपने हमेशा झूठा इल्जाम लगाया। मैं आपसे ये जरा पूछता हूं, आपने बोला कि मैं अभी सुन रहा था, आपने बोला कि 25 से ज्यादा नक्सली इन्होंने मार गिराते भूपेश बघेल की सरकार ने। अरे साहब कौन सा आंकड़ा दे रही है? एनसीआरबी की रिपोर्ट में जरा दिखा दीजिए कोई आंकड़ा है तो। बोलने से तो मैं भी बोल दूंगा मैंने 25 लाख मार दिया। ये बोलने से आंकड़े नहीं होते हैं, आंकड़े धरातल पे होना चाहिए। हमने धरातल की बात करी। हमने जो अभी आपको तो यही नहीं पता कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 वर्षों से, अभी आपने कहा कि 1 वर्ष से कितने नक्सली मार दिए। मैंने बताया आंकड़े आपको, 505 से ज्यादा नक्सली हमने मार गिराए हैं, 24 से ज्यादा नक्सली जो है हमारे आत्मसमर्पण कर दिए, और 19 से ज्यादा जो है गिरफ्तार किया हमारे जवानों ने। ये उपलब्धि है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। और अभी तो एक बात और बता दूं, आपने 30-32 नेता लगभग आपने झीरम कांड में खोया था। जरा बता दीजिए, झीरम कांड के सबूत तो 2018 में निकालने वाले थे भूपेश बघेल जी। हमारी सरकार आई, मैं तुरंत दूसरे दिन निकालूंगा। 5 साल इनकी सरकार रही, 60 महीना पूरा डंकी चोट पर है, और बॉल खेलते रहे एक दूसरे की 2.5 साल का, लेकिन कभी झीरम कांड के सबूत नहीं निकाल पाए। ना इनकी कांग्रेस की किसी की मां ने दूध पिलाया था कि झीरम कांड के सबूत आज भी जाके मांग ले भूपेश बघेल से। क्यों नहीं मांगते? मांगिए ना। लेकिन जब भूपति जैसा व्यक्ति मारा जाता है, जो मारता है नेताओं को आपके, तब भी आप बोलते हैं कि ये जो है इसकी जांच होना चाहिए, इसकी हत्या कैसे हुई। अरे नक्सली को मारा जा रहा है, उसकी आप जांच की बात करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? वो तो नक्सली है। 76 जवानों को मारा एक बार, 19 जवानों को हमारे मारा। इतने बड़े लेवल में उसने भूपति ने काम किया था। हमारे जवानों ने अगर उसको मारा है, प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। कार्रवाई की बिल्कुल जो है वाहवाही लुटना, शाबाशी देनी चाहिए थी। हमारे जवानों ने काम करके दिखाया है। और आप किस मुंह से बात करते हैं कि हमने 2500 आपकी सरकार ने मारा? अर्बन नक्सल को 2 लाल बत्ती देके बैठे थे। और तीसरा जो झीरम कांड का संदिग्ध था, जिसका आपके नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पूछा, क्यों भाई तेरे को गाड़ी लगी, चाबी कैसे मिल गई, वहां से बच कैसे गया तू, आ कैसे गया झीरम कांड से? तो आप उसका कोई जवाब नहीं था। वो वीडियो वायरल हुआ था पूरे सारे न्यूज चैनल में, आज भी मेरे पास पड़ा है, अभी दिखा दूंगा। लेकिन कभी कोई जवाब नहीं दिया। और उसको जब भूपेश बघेल की सरकार आई, लेकिन तौकीर साहब, ये जो कार्रवाई हो रही है निश्चित ही जवानों की सफलता है, जवानों की कड़ी मेहनत है। जवान हाथ में अपनी जान लेकर जंगल के अंदर घुसते हैं, जान में हथेली लेकर जाते हैं, नक्सलियों का सामना करते हैं, उन्हें खत्म करते हैं। जवानों की तारीफ की जानी चाहिए। सरकार जिस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रही है, उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन एक सवाल और भी उठता है इसमें, और जो विपक्ष लगातार पूछता रहता है कि ये जो नक्सलवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये तो एक बहाना है। असली मकसद आदिवासियों की जमीन को हथियाना है और अपने उद्योगपतियों दोस्तों को गिफ्ट कर देना है। ये सवाल अमूमन होते रहते हैं। तौकीर जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, समय मेरे पास बहुत कम। हाँ, मैं इसका उदाहरण बताता हूँ। आज सरगुजा से नक्सलियों का सफाया किसकी सरकार ने करी? डॉक्टर रमन सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा था। कौन सा वहां पर कितने इंडस्ट्री लग गई या कितना, लेकिन विकास हुआ, रोडों का विकास हुआ, आदिवासियों का विकास हुआ, आज हो भी है। और उसी आदिवासी क्षेत्र से हमारे माननीय मुख्यमंत्री बन के आए हैं। आदिवासी क्षेत्र भी उस बात को समझते हैं, उस बात को गंभीरता से देखा है, उन्होंने दम झेला है। और किस मुंह से ये बात करते हैं? अगर बस्तर से नक्सल का सफाया हो रहा है, तो ये नक्सलवाद जो है, कम्युनिस्ट जो है, ये इनका ठीक है। सरेंडर पे ये जो बवंडर हुआ है, सियासत जो तेज हो रही है, इसका क्या असर होगा देखेंगे। तौकीर साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रुति जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे सरेंडर पर मचे हुए बवंडर की। सियासी तूफान और सियासी बवंडर देखने को मिल रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, ये अभी क्यों ही सरेंडर कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि हम जो टारगेट सेट कर बैठे हैं मार्च 2026 लाल आतंक को खत्म करने का, उस टारगेट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसका असर क्या होगा? क्या जड़ से नक्सली खत्म हो रहे हैं? क्या लाल आतंक पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।